हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण का टुगेदर विद से लेसन 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का रिवीजन करने जा रहे हैं। यह है पेज नंबर 50। सभी देखिएगा। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 घटक माने जाते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है तो रोहन उद्देश्य है और किताब पढ़ रहा है विधेय है। वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसी प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 विस्मयादिबोधक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। आगे देखिएगा। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, या जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, या प्राकृतिक कार्य जैसे सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था। उसके बाद देखिए सेकंड आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। क्या तुम पढ़ोगे? कल कौन आएगा? आप कब जाओगे? आप क्यों नहीं जा रहे हो? नेक्स्ट है आपका 4 निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता आदि। इसी प्रकार 5 इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, सुझाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे सब कुछ सकुशल लौटे। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद कल वर्षा हो आदि। नंबर 7 विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, वह छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिएगा 8 संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। जहाँ एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको जो है इन सब की डेफिनेशन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, वाक्य की परिभाषा, उसके बाद वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और इनकी जैसे विधानवाचक की डेफिनेशन, उसके 2 उदाहरण, आज्ञावाचक की, इन सब के डेफिनेशन और 2 उदाहरण ये आपने कॉपी में कर लिए होंगे और याद भी होने चाहिए आपको। ये आपके कॉपी में भी होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।